काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले की जिम्मेदारी फिर आईएस ने ली, ऐसी खबरें हैं। आईएस का मतलब अब अफगानिस्तान में आईएसके यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान को ही माना जा रहा है। हालत यह हो गई है कि 15 अगस्त से पहले तालिबान अफगान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए निकले दिख रहे थे। अब ये आईएस खुरासान वाले तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए निकले दिख रहे हैं। पहले अशरफ गनी सरकार थे और तालिबान वो आतंकी जो उनको हटाकर काबुल पर कब्जा जमाना चले थे। अब तालिबान सरकार हो गए और इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले वो आतंकी हैं जो काबुल पर कब्जा जमाने के लिए आतंक फैलाए हुए हैं। लेकिन सवाल यह कि ये दोनों ही तो शरिया लागू करवाना चाहते हैं अफगानिस्तान, तो फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो गए? आईएस खुरासान बन तो गया था 2015 में आईएसआईएस के बनने के कुछ वक्त बाद ही, और इसने ईरान और अफगानिस्तान के खुरासान इलाके में अपना ठिकाना बना लिया था। तालिबान तो 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में सरकार भी चला चुके हैं, लेकिन आईएस ने तालिबान पर पाकिस्तान का पिट्ठू होने का आरोप लगा दिया था और चुनौती दी थी कि साबित करे कि वो वाकई शरिया लागू करना चाहते हैं या सिर्फ पाकिस्तान की कठपुतली बनकर अफगानिस्तान में सरकार बनाना चाहते हैं। आईएस का दावा था कि वो तो इस्लाम का राज पूरे मध्य एशिया में कायम करना चाहता है, इसलिए अगर तालिबान का भी वही मकसद है तो वो आईएस की सरपरस्ती में इस जिहाद में शामिल हो जाए। तालिबान ने उस वक्त मना कर दिया था और तभी से दोनों में दुश्मनी शुरू हो गई। तालिबान का मकसद सिर्फ अफगानिस्तान पर राज करने का रहा, लेकिन एक और अहम फर्क यह है कि दोनों का इस्लाम भी अलग अलग धाराओं का है। इस्लाम में मोटे तौर पर दो धाराएं हैं, सुन्नी और शिया, जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। तो ये आईएस खुरासान और तालिबान दोनों में ये वाला फर्क नहीं है, दोनों ही सुन्नी हैं। लेकिन सुन्नियों में भी कई धाराएं हैं, उनके विचारों में बुनियादी फर्क भी होते हैं। तो आईएस खुरासान वाले और तालिबान ये सुन्नी इस्लाम की दो अलग धाराओं को मानने वाले हैं। तालिबान हैं देवबंदी, जी हां, ये अपने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास वाला जो देवबंद है वहीं से नाम पड़ा है देवबंदी। तो तालिबान हैं देवबंदी और इस्लामिक स्टेट वाले हैं वहाबी। इस्लाम के हिसाब से कानून या शरिया तो दोनों ही लागू करना चाहते हैं, लेकिन देवबंदियों और वहाबियों में भी वहाबी ज्यादा कट्टर होते हैं, या यूं कहें कि ज्यादा रूढ़िवादी होते हैं। दुनिया को तालिबान वाला इस्लाम राज क्रूर लगा था, तो यूं समझ लीजिए कि आईएस वाला वहाबी इस्लाम तो एक लेवल और भी ऊपर होगा। शियाओं पर तो तालिबान ने भी जुल्म किए थे, लेकिन आईएस खुरासान वाले तो उनको जिंदा ही नहीं देखना चाहते। वो शियाओं को मुसलमान ही नहीं मानते, काफिर मानते हैं। देवबंदियों में सूफियों के लिए फिर भी जगह है, लेकिन वहाबी सूफियों को मानते ही नहीं। भारत से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक में कई सूफी पीर और संतों की दरगाहें वगैरह हैं। आईएस वाले तो मानते ही कि नहीं कि सब दरगाहों मानते हैं कि सब दरगाहों को नष्ट कर देना चाहिए, और ये सब इस्लाम नहीं है। जबकि तालिबान भले ही खुद सूफी ना हो, लेकिन सूफियों के ऐसे कट्टर दुश्मन भी नहीं कि उनको खत्म करने ही निकल पड़ेंगे। यानी अभी तक तो दुनिया इसी से सहमी बैठी थी कि तालिबान आए तो फिर शरिया के नाम पर सदियों पुराना समाज बनाने निकल पड़ेंगे। लेकिन ये आईएस खुरासान वाले तो कुछ सदी और पीछे ले जाने में यकीन रखते हैं। जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से पूरी तरह निकलेगा, वहां किस तरह की जंग छिड़ने वाली है तालिबान और आईएस के बीच, ये दिख रहा है।